कक्षा 9वीं के हिंदी ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस कक्षा में हमारा काव्य खंड का पाठ 9वां कबीरदास जी चल रहा है। जो पाठ शीर्षक संकलित है वो है साखियां में शब्द। कबीरदास जी की साखियां और एक पद यानी इसको शब्द हम कहते हैं, वो कल की क्लास में हमने देखा। और आज की इस कक्षा में हम कबीरदास जी का जो शब्द दूसरा जो पद संकलित है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में, उस पद या शब्द को मैंने आपके सामने यहाँ श्याम पट्ट पर लिखा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो अपनी भाषा शैली से अलग लिखे हुए हैं, यानी जैसा हम आमतौर पर लिखते हैं उससे अलग लिखे हुए आपको मिलेंगे। इसका सिर्फ एक यही अर्थ है कि कबीरदास जी की जो भाषा थी वो सधुकड़ी खिचड़ी भाषा थी, पंचमेल की भाषा, यानी कुछ शब्द यहाँ से ले लिया, कोई शब्द वहां से ले लिया, कोई किसी भाषा से, कोई किसी भाषा से। इसलिए शब्द यहाँ पर आपको कुछ बिल्कुल अलग तरह से लिखे हुए कई शब्द ऐसे हैं जो आपको अन्य शब्दों से या अन्य सामान्य रूप से हम शब्द लिखते हैं उनसे कुछ अलग लिखे हुए मिलेंगे। अभी पहले हम एक बार इस पद को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ऐसे शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता ली हुई है, इन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे और इसका हम भावार्थ आपके सामने करेंगे। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे ने बांधी, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चू चुवे ने पानी, कूड़ कपट काया का निक्सिया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इस तरह से ये पंचमेली भाषा में, सधुकड़ी भाषा में, जिसको टूटी फूटी भाषा कहते हैं, ऐसी भाषा में ये पद हमारे सामने है। अब कुछ ऐसे शब्द है जिनको हम देख लेते हैं। टाटी, टाटी का अर्थ होता है पर्दा, द्वे यानी दो, थूनी स्तंभ या खंबा, जिसको हम टेक कहते हैं, बीम जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, बलिंडा यानी छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, जो बीच में छान जब हम बनाते हैं तो बीच में जो मोटी मजबूत लकड़ी लगाई जाती है उसको बलिंडा कहते हैं। जैसे हम घर की जब छत डालते हैं लेंटर वाली, तो बीच में जो बीम डालते हैं मोटी और मजबूत, छत को सहारा देने के लिए, उसे कहते हैं बलिंडा। छानी यानी छप्पर, भांडा यानी बर्तन या भेद, निर्चू थोड़ा भी, चुवे यानी रिसना या टपकना, बूठा बरसना, भीना भीगना, भान यानी सूर्य, प्रगटे यानी निकलना, उदित उगना, भया यानी होना, तम यानी अंधकार, और खीना यानी समाप्त होना। इस तरह से ये कुछ 15-16 शब्द है हमारे पास जो कठिनता लिए हुए हैं। इनके अर्थ हमें ध्यान आ जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो ज्ञान रूपी आंधी चल चुकी है। कैसी आंधी? ज्ञान रूपी आंधी। तो यहां पर ज्ञान रूपी आंधी में रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी आंधी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी आंधी चली है उससे माया भी हमें रोककर नहीं बांध पाई, अर्थात लोभ माया, मोह माया, लालच, और भ्रम की टाटी, भ्रम यानी संदेह संबंधी जो पर्दा है, जो आत्मा पर, जो मन पर संदेह रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ है वो भी उड़ चुका है, वो भी हट चुका है, उसे माया भी बांधकर नहीं रख पाई, अर्थात लोभ लालच आदि कोई भी उसे रोककर नहीं पाए हैं। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, हित चित्त यानी मन का हित, अपना हित, अपनी भलाई। क्या कह रहे हैं कि हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी। तो जैसे ही ज्ञान रूपी आंधी चली, भ्रम रूपी पर्दा, भ्रम रूपी टाटी, पर्दा दूर हो गया, माया ने भी उसे बांधकर नहीं रखा, यदि रुपए पैसे भी उस समय कोई काम नहीं आए,
और हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, हित चित्त संबंधी जो स्तंभ थे, जो अपना मन रूपी, जो अपनी स्वयं की भलाई रूपी जो कार्य थे, उसका जो स्तंभ है, स्तंभ यानी टेक, थूनी यानी स्तंभ या खंभा, क्या कह रहे हैं, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, हित और चित्त संबंधी जो दो खंभे थे, जो दो टेक थे, जो दो सहारे थे, जो दो आधार थे, वो भी गिर चुका है। और मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बलिंडा, ऐसा बलिंडा किसको कहते हैं, घर पे जब छान बनाई जाती है तो मजबूत जो मोटी लकड़ी लगाई जाती है बीच में उस छान को रोकने के लिए, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी चली तो मोह रूपी जो बलिंडा था वो भी मन के भेद को नहीं रोक पाया, या उस छान को, उस घर को रोक गिरने से नहीं रोक पाया। फिर क्या कह रहे हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो छप्पर बना हुआ था, जो घर बना हुआ था, उस पे तृष्णा रूपी छान या तृष्णा रूपी छत जो थी, तृष्णा यानी इच्छा, लालसा, कामना, मनोरथ, जो मन की भावनाएं रहती हैं, ऐसी कामना रूपी, इच्छा रूपी छान घर के ऊपर पड़ी थी। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि यानी जो बुरी बुद्धि थी, जो हमारे बुरे, जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो हमारे जो मन के जो बुरे विचार थे, बर्तन रूपी विचार, जिस प्रकार से कोई आंधी वगैरह आती है तो घर में रखे बर्तन इधर उधर उड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो बुरी बुद्धि अर्थात बुरे विचार रूपी जो बर्तन थे वो सारे फूट चुके हैं, वो सारे हमसे यानी हमारे मन से सारे बुरे विचार विकार दूर हो गए हैं। जोग जुगति कर संतो बांधी, क्या कह रहे हैं कि जो छान उड़ चुकी है, जो मोह माया हम सबसे जो दूर हो चुकी है, टूट चुकी है, उसमें क्या किया कि जोग जुगति कर संतो बांधी, कि जोग और जुगति, जुगति का होता है एक तरह से उपाय, जुगति यानी उपाय, जोग जुगति कर संतो बांधी। अब संत लोगों ने, सज्जन लोगों ने उपाय करके अपने मन पर अंकुश लगा करके, अपने विचारों को रोक करके, अपने मन को साफ करके पुनः उसको बांधने का प्रयास किया है। और कैसी बांधी, निर्चू चुवे ने पानी, उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता है, अर्थात उस मन रूपी घर में एक भी बुरे विचारों का प्रवेश नहीं हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि कूड़ कपट काया का निक्स्या, कि जब ज्ञान रूपी आंधी आई, बारिश आई और पानी जब बरसा तो क्या हुआ कि कूड़ कपट काया का निक्स्या, आंधी के बाद हम घर की सफाई करते हैं तो सारा कूड़ा कचरा हम बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो कूड़ कपट, कपट रूपी जो कूड़ा, छल रूपी जो कूड़ा हमारे शरीर में रहता है वो भी निक्स्या, निक्स्या यानी बाहर निकल चुका है। और हरि की गति जब जानी, और उसके बाद सभी लोग ईश्वर को, परमात्मा को पहचान गए हैं, ईश्वर की गति को जान गए हैं। आंधी पीछे जो जल उठा, अब आंधी आ चुकी, और आंधी भी कैसी, ज्ञान रूपी आंधी। तो क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी के बाद जब जल बरसा, जब बरसात हुई तो प्रेम हरिजन भीना, हरिजन भगवान के लोग, भगवान के भक्त, क्या कह रहे हैं कि जब आंधी पीछे जो जल उठा, कि जब आंधी आई, प्रेम ज्ञान रूपी जब आंधी आई, उसके बाद जो प्रेम रूपी जल बरसा, जो बरसात हुई, उसमें भगवान के सभी भक्त भीग चुके हैं, अर्थात सब उसमें आनंद ले रहे हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, अब आंधी आई, आंधी के बाद बारिश आई, बारिश के बाद अगला दिन निकला, या बारिश के बाद भी सूर्य उदय होता है, जब दोपहर में कभी बारिश होती है तो उसके बाद भी सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, उदय तो सुबह होता है, लेकिन बारिश के वजह से बादलों में जो सूर्य छिप जाता है, तो बादल जब हट जाते हैं तो सूर्य दोबारा निकल आता है। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य, क्या कह रहे हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि भान के प्रकट होने से, सूर्य के प्रकट होने से, सूर्य के उदित होने से, सूर्य के निकलने से, उदित भया तम खीना, जो चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था वो अंधकार भी दूर हो चुका है। इस तरह से कबीरदास जी इस शब्द पद के माध्यम से ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सत्ता का बखान कर रहे हैं कि जब उनकी कृपा होती है तो सभी के सभी मनोरथ जो है वो पूर्ण होते हैं। आपको जो मैंने अभी इसका भावार्थ बताया वो भावार्थ मैंने आपको सरल
शब्दों में बताया। कई बार हम क्या करते हैं, पासबुक का सहारा लेते हैं और पासबुक में क्या कठिन भाषा में उसका अर्थ दिया हुआ होता है, लेकिन परीक्षक जो कॉपी को जांचने वाला होता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है अपने शब्दों में लिखी हुई व्याख्या, अपने शब्दों में लिखा हुआ उत्तर। तो यहाँ जो आपको बताया जा रहा है वो सरल भाषा में अपने शब्दों में परिवर्तित करके और आपको उसका अर्थ बताया जा रहा है। तो आप इसे अपने संग्रह में रखें, इसे याद करें। पासबुक में आपको इसकी भाषा बहुत कठिन मिलेगी, आप मिलान करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको इसकी भाषा बहुत सरल मिल रही है और ये आपके बहुत जल्दी याद भी होगा। कबीरदास जी का जो पाठ हमारा है साखियां और 2 सवालिया पद, ये पूर्ण हो चुके हैं। कल की कक्षा में हम कबीरदास जी के जो प्रश्न उत्तर हैं, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उन पर प्रकाश डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।